I welcome you all in the next video tutorial of HV Board of Departmental Examination, Paper 1, Financial Administration. So dear all, in this video, we are going to cover a very important topic, that is the fundamental principle of public buying. किसी भी वस्तु को लेने से पहले, प्रिक्रूटमेंट प्रोसीजर से पहले हमें किन किन मूलभूत सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले, this video is intended for educational purposes only. No commercialization is involved in any of my videos, and always refer to standard rules and procedure in case of any deviations. As you can see, this is the chapter 6, Procurement of Goods and Services, HPFR 2009. तो chapter 6 के Procurement of Rule and Goods and Services में पार्ट ए में रूल नंबर 91 में दे रखा है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक बाइंग के बारे में। तो यस, every authorized officer delegated with the financial powers of procuring goods in public interest shall be responsible and accountable to bring efficiency, economy and transparency in matters related to the goods. आपको याद होगा कंपटीशन एक्ट 2002 के अनुसार भी एक्ट बनाया गया है सरकार द्वारा कि मार्केट के अंदर कंपटीशन रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि हर एक फर्म को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इक्वल मौका मिले पार्टिसिपेशन करने का परचेजिंग प्रोसीजर में। तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स में भी फंडामेंटल सिद्धांतों में सबसे पहली बात यह रखी गई है कि कोई भी चीज, सामान, वस्तु परचेज करने से पहले हमें इस तरह का प्रोसीजर अडॉप्ट करना है कि हमारे प्रोसीजर के अंदर एफिशिएंसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो और इकोनॉमी से रिलेटेड ही हमें हर चीज को मैच करके, कंपेयर करके ही हर चीज को लेना है। सो इन मेकिंग पब्लिक प्रोक्यूरमेंट द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी अडॉप्टेड। तो इस तरह का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाना चाहिए। देखते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन 5 पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे। नंबर 1, द स्पेसिफिकेशन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, टाइप एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड टू बी प्रोक्योर्ड शैल बी क्लियरली स्पेल्ड आउट, कीपिंग इन व्यू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द प्रोक्यूरमेंट एंटिटी। जो वस्तु हमें परचेज करनी है, उसकी क्वालिटी, उसकी स्पेसिफिकेशंस बेसिकली हमें तैयार करने पड़ेंगी सबसे पहले, उसी के बाद ही हमें उस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर को स्टार्ट करना है। The specification shall meet the basic needs of procurement entity. और specification में हर एक चीज आ जानी चाहिए। Purchases shall not be made in excess of requirement to avoid inventory carrying cost. तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम परचेजेस करें उसमें कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, हर एक चीज का अपना एक रोल है। जैसे बात करें कैरिंग कॉस्ट की, मान लीजिए आप नॉर्थ इंडिया में किसी इंस्टीट्यूट में बैठे हैं और आपने ऑर्डर, एक साउथ इंडिया से आपका ऑर्डर आएगा, तो ऑर्डर को आने के लिए उसका कैरिंग कॉस्ट भी, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। और ऐसा ना हो कि कैरिंग कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ज्यादा हो, उस वस्तु से भी ज्यादा उसकी कॉस्ट ना पड़ जाए। तो ये सारी चीजें हमें देखने पड़ेंगी कि किस तरह से हमें जो दूर के ऑर्डर्स हैं उसमें सारी की सारी चीजें हमारी क्लियर हो रही हो। नेक्स्ट, offer shall be invited by adopting a fair, transparent and reasonable procedure. Simple. Next point, the procurement entity shall satisfy itself that the selected offer adequately meets its requirement in all respects. Next point, then the procurement entity shall satisfy itself that the prices of the selected offer is reasonable as per the specified quality. And the last point is, at each stage of procurement, the concerned procurement entity shall place and record in precise terms the points taken to be consideration by it at the time of taking the procurement decision. तो इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाना जरूरी है किसी भी चीज की प्रोक्यूरमेंट से पहले। तो these are the basic 5 सिद्धांतों पर ये HPFR 2009 के रूल नंबर 91 में व्याख्यान किया गया है। So thank you all for your patience and listening.